अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लाहौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद पहुंचे हुए हैं लाहौर के हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए। इससे पहले आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री की इस यात्रा को किस नजर से देख रहे हैं। असली का मेरी क्रिसमस तो तब होगा जब इस बातचीत से कुछ निकल के आए। क्या वाकई में बातचीत से कुछ ठोस नतीजे निकलेंगे या फिर केवल जन्मदिन की बधाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर उतरे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। शिवसेना की मनीषा कयानबे हैं। काफी शिवसेना नाराज नजर आ रही है प्रधानमंत्री से। और कांग्रेस पार्टी के नीम अफजल हैं। प्रभात झा साहब, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काफी नजदीकी तौर पर काम करते हैं, ऐसे वक्त पर जब कैंडिडेट मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान से बेवजह दोस्ती करने की कोशिश मनमोहन सिंह कर रहे हैं, बिरयानी खाने पर सवाल खड़े किए थे, जब दाऊद इब्राहिम अपने जन्मदिन मनाने की तैयारी में हैं, जब हफीज सईद सरेआम पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान अधिकृत कैंप कश्मीर में तमाम वो आतंकवादी कैंप हैं, तो हिंदुस्तान के पीएम क्यों उतर रहे हैं लाहौर के हवाई अड्डे पर बिरयानी खाने के लिए? देखिए, किसी भी अच्छी बात की शुरुआत अच्छी बातों से करना चाहिए। सुषमा स्वराज जी इससे पहले पाकिस्तान गई थी और वहां पर भी सौहार्दपूर्ण बातें उन्होंने की थी हमारे विदेश मंत्री जी ने। और अगर हमारे पड़ोसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भारत में जन्मदिन है, और ऐसे मौके पर अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास समय है, तो क्या यह बुरी बात कही जाएगी कि वो अपने पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को बधाई देने पहुंचेंगे? वो अगर पहुंच रहे हैं तो देश और विदेश में सब जगह इस बात की चर्चा है। प्रभात जी, बिन बताए तो आप उन लोगों को जन्मदिन की मुबारक देने पहुंचते हैं जिनसे आपके बड़े अच्छे रिश्ते हों, सालों साल की दोस्ती हो। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली यात्रा है, तो ये कहना कि बर्थडे ग्रीटिंग्स देने जा रहे हैं ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस यात्रा के महत्व कहीं ज्यादा है। पिछली दफा जब भारत का कोई वजीर आजम पाकिस्तान गया था तो 2004 में करगिल की लड़ाई 2000 जब वाजपेयी जी गए थे, उसके बाद करगिल की लड़ाई हो गई थी। जब मनमोहन सिंह ने कोशिश की तब मुंबई का हमला हो गया था। क्या बदला है? कांग्रेस पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है, क्या बदला है पाकिस्तान के साथ कि एकाएक हम इतना दोस्ती करना चाहते हैं उनसे? नहीं, पहली बात, आप ये नेगेटिव क्यों सोचते हैं? कि पॉजिटिव सोचने की वजह क्या है? पॉजिटिव सोचने का आधार क्या है? इस मानसिकता से पॉजिटिव सोच, क्या हमें बात करने की पहल नहीं करनी चाहिए? क्या हमें किसी अच्छी बात की शुरुआत नहीं करनी चाहिए? तो जब मनमोहन सिंह क्या करते थे तो बीजेपी के यही नेता उन पे हमला क्यों किया करते थे? जब मनमोहन सिंह कोशिश करते थे तब आप लोग इतना उन पर हमला क्यों किया करते थे? परिस्थिति राज ने नहीं, मैं नहीं जानता क्या हमला होता था, लेकिन अगर बातचीत उचित होगी, बातचीत तो करनी ही पड़ेगी किसी भी देश के साथ। मैं आज नरेंद्र मोदी जी को, उनके स्टेट्समैन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आउट ऑफ वे जाकर वहां पर प्रधानमंत्री को बधाई देने की कमाल की बात है प्रभात जी, अच्छी शुरुआत, कमाल की बात है। आप यही भूल गए, कमाल की बात है प्रभात जी, आप यही भूल गए कि जब आप विपक्ष में थे और मनमोहन सिंह इस तरह से कोशिश कर रहे थे तब आप क्या कहा करते थे? सोशल मीडिया पर तो फिर भी डिलीट हो सकता है, टीवी की बाइटें तो फौरन निकल आएंगी। आपको जानकारी नहीं है, मनमोहन सिंह जी गए ही नहीं पाकिस्तान। कोशिश तो वो कर रहे थे, बीजेपी का दबाव रहा, इस वजह से वो जा नहीं पाए। बहरहाल मैं शिवसेना की मनीषा कयानबे के पास जाना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह ने हिम्मत नहीं दिखाई, मोदी ने हिम्मत दिखाई, वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के इस मास्टर स्ट्रोक का स्वागत होना चाहिए। शिवसेना कैसे देखती है ऐसे मनीषा? देखिए, ये तो देश की जनता से सवाल पूछना चाहिए कि जनता को क्या लगता है, कैसे हजम करेगी जनता। यहाँ पर दाऊद कल अपना जन्मदिन मनाने जा रहा है और इस मुलाकात के बाद, बर्थडे केक खाने के बाद, क्या मोदी जी दाऊद को भारत में लाएंगे और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है?
मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, प्रभात जी जवाब दीजिए। अपॉर्चुनिटी होगा। शिवसेना कह रही है फोटो अपॉर्चुनिटी है। कल दाऊद इब्राहिम का 60वां जन्मदिन है और वो कार्ड्स भेज रहा है, इनविटेशन कार्ड्स जो कि रॉ और आईबी के हाथ लगे हैं, जो सबूत हमने आज तक पर दिखाया है, जिसमें वो लोगों को दावत के लिए आमंत्रण दे रहा है। शिवसेना पूछ रही कि क्या दाऊद को वापस लेके आएंगे पीएम? यह बात यहां नहीं कही। क्या आपको लगता है ऐसा होता है कभी? छोटा राजन कैसे आया? ये सब चीजें प्रक्रियाओं के तहत राहुल जी होती है, हर चीज मीडिया में नहीं आती है। हमारा कहना है कि अगर अच्छी शुरुआत हुई है तो उसकी अच्छी अभी हमारी बहन क्या कह रही है कि क्या नतीजा होगा देखेंगे, अभी तो शुरुआत की है। जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, वो कोई पहल करता नहीं है, उन्होंने एक पहल प्रारंभ की है और उस पहल की प्रशंसा होनी चाहिए। आज उनके हिम्मत को जो स्टेट्समैनशिप दिखाई है उन्होंने, उसकी सराहना होनी चाहिए एक भारतीय होने के नाते, निश्चित तौर पर। साहब जी मनीषा बोलिए। देखिए, हमें प्रधानमंत्री जी के कैपेबिलिटीज पे संदेह हम नहीं दिखा रहे हैं, मगर ऐसा है कि बहुत बार पहले पहल हो चुकी है। और बातचीत कब होती है? जब दोनों तरफ शांति हो और जब दोनों तरफ बॉर्डर पे अगर कोई भी किसी भी प्रकार का वायलेशन नहीं हो, तब बातचीत और बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यहाँ पर तो लेकिन इसमें दो बातें अहम हैं। पहला तो ये कि पिछले 19 महीने में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ नहीं। इस वक्त भी नियंत्रण रेखा ज्यादातर तौर पर खामोश है, हर रोज गोले नहीं बरस रहे। क्या इसको पाकिस्तानी सेना की बदलती नियत का आधार माना जाए? नीम अफजल साहब इस वक्त, मनीषा एक मिनट रहिए, मनीषा एक मिनट, मैं इस वक्त नीम अफजल साहब के पास जाना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए कि मनमोहन सिंह जो काम करना चाहते थे, हिम्मत नहीं जुटा पाए, नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया। क्या आप स्वागत करेंगे, प्रशंसा करेंगे प्रधानमंत्री की इस पहल का? अफजल साहब। राहुल जी, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वैसे तो आपने सारी हिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी को बता दी कि जब हम लोग कोशिश करते थे तो इनका रवैया क्या होता था। पूरा चुनाव मोदी जी ने पाकिस्तान मुखालिफ नारों से जीतने की कोशिश की है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद पहला इनविटेशन मोदी जी ने सार्क के बहाने पाकिस्तान को दिया, रेस्पॉन्स आपने देख लिया। पिछले 18-19 महीने के अंदर किस तरह से झूला झुलाया है पाकिस्तान ने हम लोगों को, वो भी आपके सामने है। जब भी हमने कोई बातचीत करने की कोशिश की, उसके नतीजे में वहाँ से क्या रिएक्शन आया उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उनके प्रधानमंत्री के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, उनके होम मिनिस्टर ने, वहाँ बैठे हुए ISI के एजेंटों ने, वहाँ हाफिज सईद ने, उस तमाम लोगों ने जो जो बयानात दिए हैं वो भारत को चिढ़ाने वाले और भारत को जलील करने का काम करने की कोशिश की गई बराबर। और जो ये बात हुई है अभी, जो उफ़ा के बाद जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर के अगर आगे बढ़ रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये शायद तारीख में पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की कि प्रधानमंत्री किसी दौरे पे गए हों और अचानक बीच में किसी मुल्क के अंदर रुक गए हों। आप लोग ये शायद समझ रहे हैं कि ये वाक़या अचानक हुआ है, उनका मन आ गया कि चलें मुबारकबाद दे देते हैं। मैं इसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये एक सीक्रेट राजनीति थी, सीक्रेट तरीके से इन्होंने किया गया है और प्रोटोकॉल को बिल्कुल अलग रख करके ये दौरा किया गया। पार्लियामेंट परसों ख़त्म हुई है, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। मैं समझता हूँ कि दौरे के बारे में मुख्तलिफ बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पूछना है कि इस दौरे में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इस दौरे के लिए मजबूर किया? कौन सा ऐसा पॉजिटिव सिग्नल पाकिस्तान की तरफ से हमको मिला है? और दौरे से क्या होता है? हमारे इश्यूज तो अपनी जगह पर हैं। कश्मीर का मुद्दा है, अहम बातें कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं कि पुरानी बातें तमाम अभी भी उतनी ही बड़ी समस्या हैं जैसे कि पहले थी। बदला क्या है? ये सवाल बहुत अहम है और ये सवाल हम अपने तमाम मेहमानों के सामने रखेंगे।